चलिए जल्दी से घटना चक्र पूर्वावलोकन का अनेक शब्द के एक शब्द के अंतर्गत अध्ययन सामग्री खंड को देख लेते हैं। वाक्य खंड है बिना हल जोते उगने वाली फसल अकृष्ट पच्च्या। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो इसे अकृष्ट पूर्वा कहेंगे। जो कुछ न कहे या जो कहा न जा सके उसे अकथ्य कहते हैं। जो घबराने वाला न हो अकातर। जो जोता बोया न गया हो अकृष्ट या अकृषित कहा जाएगा। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी घोड़े रथ और पैदल सिपाही हो उसे अक्षौहिणी कहेंगे। जो तर्क से सिद्ध न हो सके उसे अतर्क कहेंगे। जो अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना इसको अरिमा कहेंगे। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन अथऊ कहलाता है। पश्चिमी दिशा में जहाँ सूर्य अस्त होता है उसे अथमना कहेंगे। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो अधर्मण कहेंगे। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया गया हो अधार्यर्थ कहेंगे। जिसकी कीमत कम हो अनर्ध्य। वह जो बस में न हुआ हो अनायत। ऐसी प्रशंसा जिसमें निंदा का भाव निकले अपस्तुति। जिसे मारना उचित न हो जिसे कोई मार न सके उसे अभद्य अबध्य। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो अभिप्रेत। निष्फल न होने वाला अमोघ। किसी के गुण को भी अवगुण समझना असूया कहलाता है। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। जिसको न जीता सके अजेय। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो अनिश्चित। जो अपना स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके यानी जो कभी च्युत न हुआ हो अच्युत। जो अपने बात से टले नहीं अटल। जिसका निवारण न किया जा सके जिसे करना आवश्यक हो अनिवार्य। जो अनुग्रह से युक्त हो अनुग्रहित। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी। जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ यानी कि अज्ञानी कहेंगे। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो अपव्ययी। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। आगे देख लेते हैं। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध यानी गैर कानूनी। जो भला बुरा न समझता हो सोच समझकर काम न करता हो अविवेकी। जो शोक करने योग्य नहीं हो अशोच्य। जिसकी चिंता नहीं की जा सकती या जिसकी चिंतन न किया जा सके अचिंतनीय। जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो अनुत्तरित। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्यूढ़ा। जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा अनुश्रुति। एक एक अक्षर तक अक्षरशः। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त। जिसके अंदर अर्थ भरा हो अर्थ गर्भित। जिसकी गिनती न हो सके अनगिनत। जो शुद्ध न हो अशुद्ध। जिसे पढ़ा न जा सके अपठ्य। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके अप्रमेय। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है उसे अनुर्वरा ऊषर या बंजर भूमि कहेंगे। गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी अंत्यवासी। जो कम खाता हो अल्पाहारी। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो उसे अजात मत्स्य उसे अजात मत्स्य कहेंगे। मृतक की अंतिम क्रिया उसे अजात श्मश्रु कहेंगे। मृतक की अंतिम क्रिया उसे अजात श्मश्रु कहेंगे। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो अनुत्तीर्ण। जिसकी संख्या सीमित न हो असंख्य। जो नष्ट न हो सके अनश्वर। जिसके पास घर न हो अनिकेत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपान या अपत। अल्प वेतन पाने वाला अल्प वेतन भोगी। जहाँ जाया न जा सके अगम्य। अग्र की बात सोचने वाला आगे की बात सोचने वाला अग्र सोची। अध्ययन प्राप्त कराने वाला अध्यापक। जिसका दूसरा उपाय नहीं है अन्योपाय। जिसका अनुभव किया गया है यानी अनुभूत। इस तरह से पार्ट 1 पूरा खत्म होता है। चलिए जल्दी से एक बार फिर से देख लेते हैं। बिना हल जोते उगने वाला फसल अपकृष्ट पच्च्या। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो अकृष्ट पूर्वा। जो कुछ न कहे जो कहा न जा सके अकथ्य। जो घबराने वाला न हो अकातर। जो जोता बोया न गया हो अकृष्ट या अकृषित।
वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हो। अक्षौहिणी, अतर्क, जो तर्क से सिद्ध न हो सके। अरिमा, अत्यंत सूक्ष्म या छोटे होने की शक्ति प्राप्त होना। अथऊ, जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन। अथमना, पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता हो। अघमर्ण, अघमर्ण, वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे क्या कहेंगे? अधमर्ण कहेंगे। अध्यर्थ, वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए उसे अध्यर्थ कहेंगे। अनर्ध्य, जिसकी कीमत कम हो, जो बस में न हो उसे अनायत कहेंगे। अपस्तुति, ऐसी प्रशंसा जिसमें निंदा का भाव निहित हो। अबध, जिसे मारना उचित न हो या जिसे कोई मार न सके। अभिप्रेत, यानी वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो। अमोघ, निष्फल न होने वाला। असूया, किसी के गुण को भी अगुण समझना। अग्रणी, सबसे आगे रहने वाला। अजेय, जिसको न जिता सके। अनिश्चित, जिसके बारे में कोई निश्चय न हो। अच्युत, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया सके, जो कभी च्युत न हुआ हो। अटल, जो अपनी बात से टले नहीं, जिसका निवारण न किया सके, जिसे करना आवश्यक हो उसे अनिवार्य कहेंगे। अनुगृहित, जो अनुग्रह से युक्त हो यानी कृपा से युक्त हो उसे अनुग्रहित कहेंगे। अनुगामी, पीछे पीछे चलने वाला। अंतर्यामी, जो सबके मन की बात जानता हो। अज्ञ, जो कुछ नहीं जानता हो यानी अज्ञानी। अपव्ययी, जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो। अभियोगी, जो किसी पर अभियोग लगाए। अल्पज्ञ, जो कम जानता हो। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध, गैर कानूनी। अविवेकी, जो भला बुरा न समझता हो, सोच समझ के काम न करता हो। असोच, जो शोक करने योग्य नहीं हो। अचिंतनी, अचिंत, जिसके चिंतन न किया जा सके। अनुत्तरित, जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके। अध्यूढ़ा, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्यूढ़ा कहेंगे। अनाहूत, बिना बुलाए न गया हो, जिसे बुलाया न गया उसे अनाहूत कहेंगे। अनुश्रुति, परंपरा से चली आ रही कोई बात, कोई कथा, उसे अनुश्रुति कहेंगे। एक एक अक्षर तक यानी कि अक्षरशः कहेंगे। अभियुक्त, जिस पर अभियोग लगाया गया हो। अर्थगर्भित, जिसके अंदर अर्थ भरा हो, ठीक है, जिसके गर्भ में अर्थ हो। अर्थगर्भित। अनगिनत, जिसकी गिनती न हो सके। अशुद्ध, जो शुद्ध न हो। अपठ, जिसे पढ़ा न जा सके। अप्रमेय, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके। अनुर्वरा, ऊषर, बंजर, जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति न हो या जो उपजाऊ न हो। अंतेवासी, गुरु के निकट रहकर पढ़ने वाला विद्यार्थी। अल्पाहारी, का जो कम खाता हो। अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके। अजात अस्मत्स, यानी जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो। अजात अस्मत्सु, मृतक की अंतिम क्रिया। देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर है, ऊ के मात्रा का अंतर है और अर्थ में इतना बड़ा अंतर हो जा रहा है। अजात अस्मत्स कहेगा, जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं है उसे हम अजात अस्मत्स कहेंगे। इसमें अस्मत्सु कर देंगे, समत्सु कर देंगे। यहाँ पर छोटा सा और ये सिटी वाला सा का अंतर है। अजात अस्मत्सु कर देंगे यानी मृतक की अंतिम क्रिया हो जाएगा। अनुत्तीर्ण, यानी कि जो उत्तीर्ण न हो। असंख्य, जिसकी संख्या सीमित न हो। अनस्वर, जो नष्ट न हो सके, ठीक है, जो नश्वर न हो यानी अनस्वर, जो नष्ट न हो सके। अनिकेत, जिसके पास घर न हो। अपर्ण या अपत, जिस पेड़ में पत्ते न हो। अल्प वेतन भोगी, अल्प वेतन पाने वाला। अगम्य, जहाँ जाया न जा सके। अग्रसोची, यानी आगे की बात सोचने वाला। अध्यापक, अध्ययन प्राप्त कराने वाला, अध्ययन देने वाला, यानी कि जो शिक्षा देने वाला हो। अन्योन्योपाय, ठीक है, अनन्योपाय, अनन्योपाय मतलब जिसका कोई दूसरा उपाय नहीं हो। और अनुभूत, यानी कि जिसकी अनुभव किया गया हो उसे हम क्या कहेंगे? अनुभूत कहेंगे। धन्यवाद।